ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ कुर्बानियों का सिलसिला जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, अवाम का तफरीही मकामात का रुख। चिड़ियाघर में शहरियों और फैमिलीज़ की आमद बढ़ गई। बच्चे और बड़े जानवर देखने चिड़ियाघर पहुँच गए। फैमिलीज़ के साथ पिकनिक और खानों का अहतमाम। कोई झूलों में मसरूफ़, कोई रेल की सैर में मगन। मिनी कार सवारी के लिए बच्चों का जोश भी नीदनी। बच्चों की मौज मस्तियाँ, चिड़ियाघर में ईद का समा हो गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम, बताइएगा शहरी किस तरह से सरगर्मियाँ जो है वो कर रहे हैं, ईद को किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ है और शहरी जो है वो कराची की मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख कर रहे हैं। कुर्बानी करने के बाद, गोश्त खाने के बाद जो अब लोग जो है वो तफरी गाहों का रुख कर रहे हैं। कराची के साहिल समंदर पर, कराची चिड़ियाघर और दीगर जगहों पे भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं कराची चिड़ियाघर में। यहाँ पे भी बड़ी तादाद में नौजवान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे कैमरामैन इमरान एक के दिखा सकते हैं कि तमाम लोग जो है, बच्चे बड़े, तमाम लोग मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिखा सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे सब्र नहीं हो रहा, कैमरे के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। इतना रश लग चुका है, बच्चे सबसे ज्यादा हैं और वो अपने वालिदैन के साथ आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे। हमारे साथ दीगर अफराद भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कहेंगे। आप बताएं, आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज है, कुर्बानी करने के बाद आज यहाँ पर पहुंचे हुए, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, आज ईद का दूसरा रोज़ है। जैसा कि कल हम लोगों ने कुर्बानी की है और बहुत अच्छी कुर्बानी हुई है और माशाल्लाह गर्मी भी कराची में बहुत है और इसलिए आज फैमिली को लेकर एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन गर्मी बहुत है। अच्छा, साथ साथ ये बताएं कि कल का दिन कैसा गुजरा, आज का दिन कैसा गुजरा है? कल का दिन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है और आज का दिन इसलिए गर्मी की वजह से घूमने आए हुए ताकि ये दिन अच्छा निकल जाए। लेकिन ईद तो माशाल्लाह अच्छी गुजर गई, लेकिन कराची में गर्मी बहुत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि नौजवानों का कहना है कि आज ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ भी है और गर्मी भी बहुत है। गर्मी के बावजूद भी लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने वालिदैन की जेबों पर छुरियाँ फेरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कोई रेलगाड़ी का सफ़र कर रहा है और कोई जो है इससे ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ गार्डन की तरफ है और कोई जो है वो जो है मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख कर रहा है। कोई अपने पसंदीदा जानवर देख रहा है और इसी तरह ज़्यादातर जो है वो नौजवान यहाँ पर पहुँचे हुए अपनी फैमिली के साथ और जो बच्चे हैं वो खूब यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। शेर, हिरन और दीगर जो है जानवर वो यहाँ पर देख रहे हैं और ख़ास तौर पर इनका कहना है कि वो यहाँ पर झूले भी झूलेंगे और साथ साथ अपने वालिदैन की जेबों पर छुरियाँ भी फेरेंगे। कल जो है ईद के पहले दिन सबसे ज़्यादा कुर्बानी की गई थी, जहाँ पे फैमिली ने और बच्चों ने और बड़ों ने तमाम ने जो है वो मिसालेदार मज़ेदार खाने खाए, बिरयानी खाए, कौरमा खाई, साथ साथ कबाब भी खाए और उसके साथ साथ जो खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर खूब लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे हमारे चारों तरफ, हमें इन बच्चों ने घेरा हुआ है, लेकिन इनके वालिदैन और फैमिली जो है, इनकी माएँ जो हैं वो एक साइड पे बैठी हुई, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा सबसे आगे भी आ रहे हैं और उनकी कोशिश है कि कैमरे के आगे ज़्यादा आएँ। लेकिन जो है वो जैसे कि अभी भी मुख्तलिफ तफरी गाहों की तरफ भी लोग मौजूद है बड़ी तादाद में। इसी तरह कराची के साहिल समंदर पर भी। साथ साथ अगर कुर्बानी की बात करें, जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी कुर्बानी करने का सिलसिला जारी है। जानवरों को कुर्बान किया जा रहा है और ईद के तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो जानवरों के साथ साथ ऊँट की कुर्बानी भी की जाएगी। तो अवाम का कहना है कि इस गर्मी के बावजूद भी वो मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख कर रहे हैं और अभी भी कराची के गार्डन में बड़ी तादाद में लोग पहुँचना शुरू हो गए। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा तो आवाम की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी और अभी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ साथ अगर खाने की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में जो आवाम है वो अपने घरों से जो वो मज़ेदार खाने यहाँ पर बनवा कर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और उनका कहना है कि ईद की छुट्टियाँ अभी मज़ीद 2 से 3 रोज़ उनके लिए बाकी हैं, क्योंकि कल भी इनके बच्चों की छुट्टियाँ, स्कूल की भी छुट्टियाँ, इसी तरह संडे तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। तो बड़ी तादाद में ऐसे भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी की हुई है, ईद वसूली की हुई है, ईद जमा कर ली है और उसके बाद उसको खर्च करने का जो है मौका आ चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें मुख्तलिफ कराची के इलाकों की, गली मोहल्लों की, तो वहाँ पर भी इसी तरह है कि वहाँ पे भी मुख्तलिफ झूले झुलाए जा रहे हैं और तफरी गाहों का रुख किया जा रहा है। बच्चे खास तौर पे खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और अगर हम बात करें ख़वातीन की, लेडीज़ की, तो आज सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो ख़वातीन की है, क्योंकि उनको किचन संभालना पड़ रहा है। कल जो है वो मर्दों की जिम्मेदारी थी कि गोश्त को संभाल के किस तरह फैमिली तक पहुँचाना है, ख़वातीन तक पहुँचाना है, लेकिन आज की जो जिम्मेदारी है वो ख़वातीन की जिम्मेदारी है कि उनको
किस तरह के मिसालेदार जो है वो खाने बना के दिए जा रहे हैं, और जो दीगर मर्द हैं उनकी फरमाइशें ही ख़त्म नहीं हो रही, कभी कबाब, कभी बिरयानी, तो जी इब्राहिम, जैसा कि आपके आसपास जो है वो काफ़ी बच्चे मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, क्या इनमें से किसी से आपने बात की है? क्या कहना है इनका अपनी ईद को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? कुर्बानी हो चुकी है, जैसा कि आज ईद का दूसरा रोज़ है, क्या कल कुर्बानी होनी है, किस तरह से अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं? इनसे बात की है आपने? जी, मैं अभी आपकी लाइव बात भी करा देता हूँ। और ये बड़े बेताब हैं बच्चे, खासतौर पे हमारे पश्तून भाई जो बड़े बेताब होते हैं, ऐसी तफरीह जगहों का बड़ा रुख करते हैं, चाहे वो साहिल समंदर हो या चिड़ियाघर हो। ये कैमरे से बिल्कुल भी नहीं हट जाए, ऐसे लगता है जैसे चपक गए हो। आप बताए कितना अच्छा लग रहा है आज आपको एंजॉय करते हुए? बहुत नहीं लग रहा। तुम कितना अच्छा लग रहा है, तुम कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा। अच्छा, देख सकते हैं कि ये बच्चों की तफरी भी साथ है। जितना भी इनको वालिदैन खिलाएं पिलाएं फिर भी कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, चाहे वालिदैन इनको लेकर आए कुछ भी। तो ये वो बच्चे हैं जो कि साथ साथ शरारत भी कर रहे हैं। कोई और ऐसा बच्चा है जो बात करना चाहिए, हम ऐसे बुजुर्गों से बात करना चाहेंगे कि वो आप बताइए अच्छा लग रहा है आज आपको? यहाँ पे ऐसी अफरा तफरी मचाई हुई है इन लोगों ने कि फिलहाल कोई बात करने को तैयार नहीं है, सबको तफरी सूझी हुई है और आज इंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ हम भी इनके साथ तफरी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इंजॉय किया जा रहा है और जो बच्चे हैं वो वहाँ पे झूले झूल रहे हैं और साथ साथ जो है वो मज़ेदार खाने भी खा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कराची चिड़ियाघर में जितने भी ये बच्चे आए हुए हैं ये सिर्फ फिलहाल जो तफरी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कोई बात करने को बेहतर अंदाज में इनका मूड नहीं है। इसी तरह साहिल समंदर हो या दीगर जगहों पे अभी भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग जो है वो साहिल समंदर, कराची चिड़ियाघर में पहुंचे हुए हैं और ख़ास तौर पे दावतों का जो सिलसिला है वो रात गए तक जारी रहेगा। आज भी मुख्तलिफ घरों के अंदर जो दावतें जारी हैं, रात गए तक जारी रहेगी और ईद के तीसरे रोज़ भी दावतों का सिलसिला जारी रहेगा। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो ख़ास तौर पे ऊँटों की कुर्बानी की जाती है, लेकिन इनके जो पहले और दूसरे 2 दिन है उसमें जो है सिर्फ जो है वो बकरे, दुम्बे और जो गाय है वो ज़िबा की जाती है। तो इस हवाले से कराची के मुख्तलिफ तफरी गाहों की तरह यहाँ पे चिड़ियाघर में भी इसी तरह तफरी करने का सिलसिला जारी है। जी इब्राहिम, ये बताइएगा जैसा कि इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी आपके गिर्द नज़र आ रही है और यहाँ पर जो है वो बच्चों की तादाद नज़र आ रही है, तो चिड़ियाघर में जो है वो इसके साथ साथ ख़वातीन की और नौजवानों की भी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो इन नौजवानों की है। लेकिन आज जो है यहाँ पे ख़वातीन बहुत इंतहाई कम है, क्योंकि ये नौजवान जब यहाँ पर आते हैं तो ख़वातीन का आना यहाँ पे इंतहाई मुश्किल हो जाता है, मुश्किल बना दिया जाता है। और ऐसे मौक़ों पे जहाँ पे ईद उल अज़हा हो, नया साल हो या 14 अगस्त हो, ऐसी कोई भी तफरी हो तो उस पर ख़वातीन का या फैमिली का आना इंतहाई मुश्किल हो सकता है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं इमरान के चारों तरफ ही दिखा सकते हैं कि ये सिर्फ नौजवान हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसी तरह ना ही पीछे हटने को तैयार है, देख सकते हैं, ना ही कोई बात करने को तैयार है, ना कोई सिर्फ अफरा तफरी करके यहाँ पे मजमा लगा ले। इस वजह से ख़वातीन का आना यहाँ पर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जैसे हमें खुद देखें मुश्किल हो रही है, इस माहौल में किस तरह ख़वातीन आएंगी और इस तरह बात कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ अफरा तफरी और मज़ा किया से लुत्फ़ देख सकते हैं आप किस तरह की यहाँ पे बातें। जी इब्राहिम रिंद हमें अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम, आपका शुक्रिया। रेल पहिया सुस्त, ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर। पाकिस्तान एक्सप्रेस शाम 5 बजे रवाना होगी। कराकरम एक्सप्रेस की रवानगी में 2.5 घंटे ताख़ीर। इलामा इकबाल एक्सप्रेस शाम 6:30 बजे रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त से ताख़ीर का शिकार है। तेज़गाम रात 9:30 बजे रवाना होगी। मुसाफिरों को ट्रेन शेड्यूल मुतासर होने का भी सामना है। रेल पहिया सुस्त है, ट्रेन शेड्यूल मुतासर हो चुका है। कराची से मुख्तलिफ शहरों के लिए ट्रेनों की रवानगी में ताख़ीर है। पाकिस्तान एक्सप्रेस शाम 5 बजे रवाना होगी। कराकरम एक्सप्रेस की रवानगी में 2.5 घंटे ताख़ीर। इलामा इकबाल एक्सप्रेस शाम 6:30 बजे रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त से ताख़ीर का शिकार है। तेज़गाम रात 9:30 बजे रवाना होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अक्सा शाहिद से जानते हैं। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा रोज जो है वो ट्रेनों का शेड्यूल जो है मुतासिर देखा जा रहा है। कराची से अंदर रवाना होने वाली आज 7 ट्रेनें जो है वो ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है, जिसमें से 2 जो है वो रवाना हो चुकी हैं 12 बजे के वक्त, जिनका वक्त सुबह 6 बजे का बताया जा रहा था। अब भी जो शाम और रात के औकात में रवाना होने वाली है वो भी मुतासिर देखी जा रही है। कराची से रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 2
जिसका वक्त था वो शाम 5 बजे जो बताई जा रही है। और जबकि कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस भी दोपहर 3 के बजाय जो शाम 5:30 बजे का वक्त जो है वो रवानगी का बताया जा रहा है। यानी ट्रेनें आज भी 2 से 2.5 और 3 घंटे ताख़ीर का शिकार देखी जा रही है। इसी तरीके से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस दोपहर 3:30 के बजाय जो शाम 6:30 बजे रवाना होगी। इसी तरीके से लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस भी शाम 5 के बजाय 6:15 बजे सवा घंटे ताख़ीर के बाद जो रवाना होगी। इसी तरीके से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम भी शाम 5 के बजाय रात 9:30 बजे। ये तमाम ट्रेनों की जो टाइमिंग है वो 2, 3:30 और 4 बजे की थी। क्योंकि इस वक्त जो मुसाफिर आ जाते हैं वो फिर रात तक इंतजार करना जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ईद के मौके पर जो वो मुसाफिरों को वैसे ही बड़ी परेशानी का सामना हो कि लोग अपनी छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, अपने प्यारों से मिलने जा रहे हैं, तो लिहाजा इस गर्मी में जो मुसाफिरों के लिए बड़ी मुश्किल है स्टेशन में इंतजार करना। जी अक्सा शाहिद अपडेट कर रही थी। अक्सा आपका शुक्रिया। ईद के पुरमसरत मौका पर जहां शहरी अपने अहले खाना के साथ खुशियां मना रहे हैं, वहीं फलाही इदारों के रज़ाकार और एम्बुलेंस ड्राइवर भी अपनी खिदमात अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। हादसात या जानवरों की टक्कर लगने की सूरत में मुतासरीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है ताकि बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। मज़ीद जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। ईद का दूसरा दिन है लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी छुट्टी नहीं होती है। उनमें जैसे पुलिस है या मीडिया भी है, इसके साथ साथ जो रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं, वॉलंटरली काम करते हैं, एमरजेंसी की सूरत में काम करते हैं, वो फलाही इदारे, वहाँ भी हमें मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ छिपा वेलफेयर के जो हेड ऑफिस है उसके बाहर। यहाँ भी हमने देखा कि एम्बुलेंस के ड्राइवर भी अपनी जगह पर मौजूद है, रज़ाकार भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, अपने अपने कामों पर आए हुए हैं और वो ईद की छुट्टी नहीं मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चौधरी शाहिद मौजूद हैं जो कि तर्जुमान है छिपा वेलफेयर के। उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से वर्किंग होती है ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा कि आमतौर पे लोग छुट्टी मना रहे होते हैं, अपने घरों पे ईद मना रहे होते हैं, लेकिन हमने देखा कि भी जो फलाही इदारे हैं वहाँ पर जो खासतौर पर एमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं तो उनकी एक्टिविटी रहती है। तो अभी आप लोगों की क्या एक्टिविटी चल रही है? हमारे यहाँ तो दिन दहाड़ कोई भी छुट्टी नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ईद वाले दिन भी कोई हादसा हो जाता है, जैसे कोई जानवर को बेदक किया, किसी कसाई को मार दिया, किसी बच्चे को मार दिया, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या किसी पेशेंट को इमरजेंसी नीड है अस्पताल जाने की, तो अगर हम छुट्टी कर लेंगे तो फिर ये खिदमात को अंजाम देगा। और इंसानी जान को बचाना या इंसानी खिदमात को करना जो है हमारे लिए अवलीन तरजीह है। इसी तरह हम रोज़मर्रा की रूटीन के साथ ईद हो या शब रात हो, हम इसी तरह ड्यूटी करते रहते हैं। और खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की सूरत में हमारी जो है एम्बुलेंस सर्विस, रज़ाकार जो है, रेस्क्यू टीमें जो है वो तैयार रहती हैं और वो निकलती हैं, चाहे वो वक़्त पर उसको रेस्क्यू करती हैं, फिर अस्पताल मुंतकिल करती हैं। डॉक्टर शायद हमारे मौजूद थे, उन्होंने तफसील से बताया कि ईद हो या कोई भी त्यौहार हो वो लोग एक्टिव रहते हैं क्योंकि हादसा कभी भी और कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए उनकी तैयारी मुकम्मल रहती है। और आज भी वो उनकी मुकम्मल तौर पर वो लोग तैयार है क्योंकि मुख्तलिफ हादसा जो ट्रैफिक हादसा हैं वो भी हो रहे हैं और साथ साथ में कहीं गाय या बैल की टक्कर मारने से जख्मी होने के वाक़यात भी चल रहे हैं। तो उस हवाले से उनको फौरी तौर पर पिक करना और उसके बाद उनको अस्पताल पहुँचाना, ट्रीटमेंट दिलवाना वो उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो इस तरह इनका यही कहना है कि इनका रज़ाकाराना जो काम है वो हमेशा जारी रहता है। जी। कोरंगी सनती एरिया में सनतकार की जानिब से ईद के मौका पर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुस्तहिकीन में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जा रहा है। इंतजामिया के मुताबिक ईद के तीनों दिन रोज़ाना 8000 अफराद को मुनज़्ज़म और शफाफ तरीके से गोश्त फराहम किया जाता है ताकि हर हकदार तक इमदाद पहुँच सके। मज़ीद जानते हैं एहसन अब्बासी से। एहसन बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ईद के दूसरे रोज़ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूँ। वैसे तो कराची भर में मुक़ीद हज़रात ईद कुर्बान पर गोश्त गरीब और मुस्तहिकीन में तकसीम करते हैं, लेकिन अमूमन शिकायत ये रह जाती हैं कि आने वाले तमाम जो लोग हैं उनको गोश्त तकसीम नहीं हो पाता। कुछ लोग जो है 2-2, 3-3 बार जो है वो गोश्त हासिल कर लेते हैं। तो तमाम शहरियों के उसूल के लिए एक जदीद निज़ाम नस्ब किया गया है। वो ये है कि हर आने वाला जो शहरी है वो लाइन में लग के अपना बायोमेट्रिक देगा, जिससे ये तस्दीक होगी कि वो एक दफ़ा गोश्त यहाँ से ले जा नहीं चुका है, जिसके बाद उसको फौरी तौर पे गोश्त फराहम किया जाएगा और वो दोबारा जो है वो गोश्त लेने अगर आएगा तो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसको गोश्त नहीं दिया जाएगा। इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद मुख़ीद हज़रात जो यहाँ गोश्त तकसीम कर रहे हैं उनकी जानिब से ये है बताया गया कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज से आने वाले जो मुस्तहिकीन हैं
उनको जो है ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त की तकसीम जो है वो यकीनी और बेहतर अंदाज में जो है वो बनाने के लिए ये निज़ाम नस्ब किया गया है। और वो भी यही चाहते हैं आने वाले जो इस लाइन में लगे हैं कि सबकी बारी आए और सबको जो है वो कुर्बानी का गोश्त मिल सके। तो सनती जोन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर एक फैक्ट्री सनतकार की जानिब से ये निज़ाम लगाया गया है और ईद के रोज़ जो है वो यहाँ पे बड़े जानवर जो है वो कुर्बान किए जाते हैं और उसके बाद उन तमाम कुर्बानी के जानवरों का जो गोश्त है उसकी खुशियाँ बांटने का ये एक मुनफरिद अंदाज़ है कि तमाम शहरियों को जो है आने वालों को यहाँ कुर्बानी का गोश्त जो है वो बाकायदा तौर पे दिया जाता है। और इस निज़ाम के तहत जो कामयाबी हासिल होती है वो ये कि आने वाले तमाम शहरी जो है वो गोश्त हासिल कर सकेंगे। कोई शहरी मुस्तहिक जो है वो किसी दूसरे का हक नहीं मार सकेगा। जी, ईद उल अज़हा पर ताजिर बिरादरी का आवाम के लिए मुबारकबाद और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद का कहना है कि ईद कुर्बानी एसार और इंसानियत का दर्स देती है, जबकि जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मार्केट असलम खान ने साहिब हैसियत अफराद पर जोर दिया कि वो मुस्तहिक ख़ानदानों को अपनी खुशियों में शरीक करें। दिल की गहराइयों से तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हुए ईद का त्यौहार जोर जोश से मनाएंगे। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पे मैं अहले वतन और आलिम इस्लाम की तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने साथ साथ जो हम कुर्बानी कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों के साथ साथ हम उन गरीब लोगों को ना भूलें जो मुस्तहिक हैं। नाजरीन, ईद का मौका हो और बिरयानी ना बने ऐसा मुमकिन नहीं। कलेजी के बाद अब घरों में बीफ बिरयानी और कढ़ाई की तैयारी ज़ोरों पर है। ख़वातीन का कहना है कि पूरे घर की पहली फरमाइश बिरयानी ही होती है, जबकि रात के लिए बारबेक्यू का भी खसूसी एहतमाम किया जाता है। मज़ीद बता रही हैं अक्सा शाहिद। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का मौका है तो खाने पकते रहेंगे, फरमाइशी प्रोग्राम इसी तरीके से चलते रहेंगे और मज़ेदार सी खुशबू जो है वो किचन में आती रहेगी। अभी भी मैं एक फैमिली के घर आई हूँ जहाँ पर इतनी लजीज खाने की खुशबू आ रही है, लेकिन क्या पक रहा है ये फैमिली के पास चलेंगे और फैमिली से जानेंगे। चूँकि कुर्बानी जहाँ होती है तो वहाँ फरमाइशें जो वो चलती रहती हैं। कलेजी तो दिन 12 बजे पक गई, अब क्या आगे का प्रोग्राम है, रात में क्या खाना है, शाम में क्या खाना है और कौन पकाएगा ये बताएँ। कौन अभी क्या पका रही हैं? अभी हम बना रहे हैं बिरयानी तैयार हो रही है दोपहर के खाने के लिए और कढ़ाई तैयार हो रही है। किसकी फरमाइश पर? बस घर वालों की फरमाइश पर। बच्चे ज़्यादा जिद कर रहे हैं या मर्द हज़रात? सबकी बिरयानी तो आपको पता है सबकी शौकीन होती है, तो सभी जिद कर रहे हैं कि हमें बिरयानी खिला दें बना के, तो हम उसके लिए बिरयानी बना दें। जो बिरयानी नहीं खाता उनके लिए कढ़ाई है, वैसे बिरयानी तो सभी खाते हैं। तो ये क्या आपको क्या ज़्यादा पसंद है, क्या ज़्यादा दिल से बना रही है? बिरयानी पसंद है दिल से, तो हम बिरयानी ही शौक़ से खाते हैं सब और हम बिरयानी ही बना रहे हैं। अच्छा, ये बताएं आपके कहाँ तक पहुँची आपकी कढ़ाई? बस थोड़ी सी है, गोश्त तो गल गया है, बस मसाला भुनेगा थोड़ी देर, मसाला भुनेगा थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। गोश्त तो तकरीबन गल गया है, गोश्त काफ़ी अच्छा था, हमारा जानवर बहुत अच्छा गोश्त निकला है, तो बस थोड़ी सी देर है ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं ख़वातीन के तो बड़ा काम होता है कि वो जानवर का काम भी, हिस्से भी देना, तकसीम भी करना, फिर फरमाइश भी पूरी करना। बहुत काम होता है। अभी तो ये इससे फारिग नहीं हुए, गोश्त बाहर रखा हुआ है वो भी बनाना है और मज़ीद उसके हिस्से बना के फिर बांटने, फिर उसके बाद रात के खाने की अलग तैयारी, फिर इसके बाद एक बारबेक्यू का अलग सीन चलेगा। अच्छा, तो ये बताएं कि आपके कसाई ने तो तंग नहीं किया आपको? बहुत तंग किया। आज जितना तंग किया है ना, मैं कसाई ने शायद ही हमें किसी कुर्बानी में कराओ। 6 बजे का केक है, उन्होंने कैंसिल कर दिया कि वो नहीं आ रहे, फिर अर्जुन हमें किसी और को करना पड़ा, फिर वो आए, उन्होंने बना के ये टाइम हो गया फिर हमें बनाते बनाते। अच्छा, यानी अभी आपका काफ़ी काम बाकी? बहुत काम बाकी, अभी तो सिर्फ खाने में ही लगे हैं, अभी बाकी काम तो शाम तक ही निपटेगा। बारबेक्यू का क्या प्लान है? इंशाल्लाह वीकेंड हम ज़रूर सैटरडे नाइट करेंगे। अच्छा, और सबको बुलाएंगे। बच्चों की छुट्टी भी हो गई? बच्चों की छुट्टियां तो वैसे ही पड़ी हुई हैं, तो वो तो जिस दिन चाहे, लेकिन हमारा ये कि सैटरडे नाइट इंशाल्लाह बारबेक्यू का प्लान है हमारा सबका। कसाई भी तंग कर रहा है, ईद उल अज़हा का भी जो मौका है तो फरमाइशी प्रोग्राम इसी तरीके से चलता रहेगा। बारबेक्यू का भी प्लान है, मुख्तलिफ लजीज़ खाने भी चल रहे हैं और इतनी मज़ेदार सी लजीज़ खुशबू आ रही है। यहाँ पर मेहमानों के आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खाना भी अब से कुछ देर बाद जो है वो बन के दस्तरखान पे सजाया जाएगा। जी।